आपके साथ कुछ एथिक्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, ये आपको पूरे एथिक्स को समझने में आपकी मदद करेंगे। आप एक सिनेरियो को विजुअलाइज कीजिए। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं। अभी हाल ही में आपको 6 मंथ्स पहले ही रिक्रूट करके सर्विस दी गई है ट्रेनिंग के बाद। आपकी अभी फर्स्ट पोस्टिंग है और जाहिर सी बात है कि आप इस फर्स्ट पोस्टिंग को लेके काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। एक दिन सुबह की ऐसी चीज़ होती है कि आपको एक रेड डालने जाना होता है। ये एक एंटी करप्शन की रेड होती है और इस एंटी करप्शन की रेड के लिए जब आपको सिलेक्ट किया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको एंटी करप्शन रेड डालने जाना है, तो आपको बताया जाता है कि यहाँ पर रेड डाली जा रही है एक एक्साइज ऑफिसर के ऊपर, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि वो बेसिकली लिकर के जो लाइसेंसेज हैं, यानी कि शराब के जो लाइसेंसेज होते हैं, इन लाइसेंसेज को बेसिकली देने के लिए ब्राइब मांगता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो एक्साइज ऑफिसर के ऊपर आपको एक रेड डालने के लिए जाना है। आप पूरी प्रिपरेशन करके फाइल्स वगैरह रेडी कर ही रहे होते हो कि उसी टाइम आपका जो एक सबॉर्डिनेट है, आपका एक टीम मेंबर जो है, वो आपके कमरे में आता है। जब वो आपके रूम में आता है, वो थोड़ा सा घबराया हुआ सा होता है, हिचकिचाता है थोड़ा सा आपसे बात करने में, और वो आपको बताता है एक इन्फॉर्मेशन। वो कहता है कि सर, ये जो रेड है जो हम डालने जा रहे हैं, ये एक्चुअली आपके फादर के ऊपर है। ये एक्साइज ऑफिसर जो थे, जो ब्राइब ले रहे थे, वो आपके फादर थे। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू रिएक्ट? आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? ये एक बहुत बड़ा इशू है कि व्हाट विल यू डू, आप कैसे रिएक्ट करोगे इस सिचुएशन में। यहां पर अब आपको दो तीन चीजें समझनी कि ये जो मैंने आपको एक सिनेरियो डिस्क्राइब किया, ये सिनेरियो में सबसे पहला इशू क्या है? कि सबसे पहला इशू ये है कि यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का एक रोल है। कि द मोमेंट जब आपको ये पता चलता है कि आपके खुद के फादर इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने फादर को लेकर इमोशनली एक क्या रिएक्शन देते हो। दूसरा, इस सिनेरियो में एक कॉन्सेप्ट, एक एथिक्स का जो इन्वॉल्व है, बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक इशू यहाँ पर इसलिए है क्योंकि एक जगह पर आपको रेड डालने जाना है, जो कि आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली एक प्रायोरिटी है, और दूसरी जगह पर इशू ये है कि यहाँ पर आपके एक फादर इन्वॉल्व है, और फादर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अब आप एक इस प्रकार के डिलेमा में आ गए हो कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट को फॉलो करूं या मैं एक प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी कि मेरे अपने जो फादर हैं उनको बचाने का इंटरेस्ट को फॉलो करूं। यूपीएससी जब आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस भी देता है पेपर 4 के पार्ट ए में, और जब आपको वो क्वेश्चंस देता है पेपर 4 के पार्ट 2 के स्टडीज में, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां पे आते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे इंस्पायर्ड पूरी थिंकिंग है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास ये एक प्रॉब्लम है कि आप इमोशनली यहाँ पर कैसे रिएक्ट करोगे। दूसरा, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को फोकस दो, रेड करो, ब्राइब्स को रोको, या आपका एक प्राइवेट इंटरेस्ट इन द सेंस कि आपके अपने फादर जो है उनको बचाना है। आप क्या करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे? इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एथिक्स में हमारे पास एक थिंकर है। उन थिंकर का क्या नाम है? उन थिंकर का नाम है सिसेरो। सिसेरो आप लोग जानते हो, एक रोमन फिलोसोफर थे, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया जो आपको इस प्रकार के सिचुएशंस अगर कल को यूपीएससी एग्जाम में भी देता है तो आपको टैकल करने में मदद करेंगे। सिसेरो ने ये बात बोली, इसको जरूर याद रखिएगा, कि द गुड ऑफ द पीपल इज द हाईएस्ट लॉ, इज द हाईएस्ट लॉ। अगर आप ये एक लाइन को याद रख लेते हैं तो मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूं कि बहुत सारे जो एथिक्स के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, आप इस प्रिंसिपल से सिसेरो के उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। सिसेरो कह रहे हैं द गुड ऑफ द पीपल इज द हाईएस्ट लॉ। आप कुछ भी सिचुएशन में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, आपको पहली बात तो ये इंश्योर करनी है कि आपको पीपल का गुड के ऊपर फोकस करना है। और यहाँ पर ये चीज इसलिए मैटर करती है बिकॉज आप कोई नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं हो। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर डिफरेंशिएट करता है आपको और एक नॉर्मल इंडिविजुअल से, वो ये है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हो।
और यहाँ पर गौर कीजिए इस बात को कि यदि आप एक पब्लिक सर्वेंट हो तो पब्लिक सर्वेंट होने के नाते ये चीज़ आपके लिए और मैटर करती है, ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के केस में इंश्योरिंग की गुड ऑफ द पीपल जो है वो हाईएस्ट लॉ बने, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूतपूर्व अगर कोई चीज़ है तो वो ये है कि आप पब्लिक के लिए ही काम करें। यानी कि यहाँ पर सिसेरो ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि चाहे जो मर्जी परिस्थिति हो, आप किसी भी प्रकार के इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये देखना नहीं है कि आप किसी के बेटे हो अभी, ये अभी आपके लिए मैटर नहीं करता। आपके लिए जो मैटर करता है वो ये है कि आप एक फंक्शनरी हो, वो भी पब्लिक फंक्शनरी। तो सिसेरो हमें इस पर्टिकुलर डिलेमा को, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मीट करने का एक तरीका देता है। इस रीजन से जब हम इस प्रकार के आंसर को अप्रोच करेंगे तो हम इस पर आंसर के अप्रोच में कुछ इस नजरिए की चीजें ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम 4 पॉइंट्स को उजागर करेंगे अपने आंसर में। हम क्या लिखेंगे आंसर में? सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एज पर सिसेरो, इंश्योरिंग इंटेग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी इज क्रूशल। क्यों क्रूशल है इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी? क्योंकि यहां पर आप लिख सकते हो एज स्टेटेड बाय हिम। एज स्टेटेड बाय हिम मतलब एज स्टेटेड बाय सिसेरो कि गुड ऑफ द पीपल इज द हाईएस्ट लॉ। पहली बात तो आपके आंसर का अप्रोच इस नजरिए से स्टार्ट होना चाहिए। आप एग्जामिनर को ये कन्विंस कीजिए कि आप एक थिंकर के एप्लीकेशन को इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर आप इस चीज को सेकेंडली एक्सप्लेन करोगे कि आपकी अप्रोच एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एज एन आईएएस ऑफिसर ये रहेगी कि आप अरेस्ट इनिशिएट करोगे एज पर लीगल प्रोटोकॉल। तो लीगल प्रोटोकॉल के मुताबिक पहली बात तो आप अरेस्ट इनिशिएट करोगे, ये आपका कार्य है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो है, उस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन से रिक्यूज करके अपने आप को, रिक्यूज मीन्स कि आप अपने आप को वहां से बाहर करके आप फोकस करोगे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंटली कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इस मामले में जांच करे। और चौथा, आप ये इंश्योर करोगे इस पूरे प्रोसेस में जब आप ये डिसीजन ले रहे हो कि यहां पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड हो। आप जब अपने यूपीएससी के आंसर को इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से कंस्ट्रक्ट करते हो, इस नजरिए से एक्सप्लेन करते हो, जहां पर आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक थिंकर का सहारा लिया, आपने उसके बाद स्टेप्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक्सप्लेन करे कि मैं ये करूंगा, इससे एग्जामिनर को एक चीज क्लियर हो जाती है कि इस पूरे आंसर में जितने भी एक हमारे जो एथिकल बॉक्स के अंदर पॉइंट्स होते हैं ना, वो सारे टिक हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सिसेरो का नाम लेके पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, यहाँ पर आप लीगल ड्यूटी के ऊपर फोकस कर रहे हो जब आप कहते हो कि हम अरेस्ट इनिशिएट कराएंगे, यहाँ पर आप अपनी इंटेग्रिटी दिखा रहे हो ये कह के कि देखिए मैं अपने आप को रिक्यूज कर रहा हूँ और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को आने दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर पूरे प्रोसेस में एक इमोशनल न्यूट्रलिटी शो कर रहे हो। आप इस चीज से अफेक्टेड नहीं हो कि यहाँ पर आपके पिताजी इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर केस स्टडी। तो इस चीज को समझिए, क्योंकि इस नजरिए से अगर आप एथिक्स को देखना चालू करेंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एथिक्स के पेपर की एक बहुत बड़ी डिमांड है। इसी रीजन से जब मैं भी क्लास में बच्चों को एथिक्स पढ़ाता हूँ, अपने 2026 का जो एथिक्स का कोर्स है, उस कोर्स में मेरी यही अप्रोच रहती है। हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बाद हम उसमें एसोसिएटेड थिंकर को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं, और फिर हम उसको एक केस स्टडी के थ्रू अप्लाई करते हैं। इस प्रकार से जब आपकी थिंकिंग क्लास में मोल्ड होती है तो आप चीज़ों को समझते हो। आप अगर इस एथिक्स के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि 7 मंथ्स लॉन्ग कोर्स है, जिसमें हर मंथ मैं क्लासेस लेता हूँ, ये अभी हाल ही में जुलाई में ही स्टार्ट हुआ है। यू हैव नॉट मिस्ड मच। अगर आप अभी भी इसको ज्वाइन करते हैं, आप अपने एथिक्स के प्रिपरेशन में 130 नंबर 100% अश्योरेंस से प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि इस नज़रिए से अगर आपका थॉट प्रोसेस अगले 7 महीने में करूंगा मोल्ड,
तो आप खुद सोच के देखिए कि आपकी एथिकल थिंकिंग कितनी ज़्यादा इवॉल्व हो जाएगी। एप्लीकेशन, केस स्टडी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तीनों चीज़ें मैच करेंगी। कोर्स का लिंक जॉइनिंग वाला डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोर्स को ज्वाइन कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मार्क्स अपने इंश्योर कीजिए। मिलते हैं कल। मैं इसी तरीके से आपको एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। अगले 7 दिन मैं आपको 7 डिफरेंट एग्जाम्पल्स दूंगा, जिससे आपको समझ आए कि आपको किस डायरेक्शन में एथिक्स को लेके जाना है। लेट्स मीट टुमारो।